हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पुनरुत्थान के बाद का चौथा रविवार है और आज का जो विषय कहता है Our redemption is completed through life in union with Christ. Our redemption is completed through life in union with Christ. जब हमारा जीवन मसीह में संयुक्त होता है तब हमारी मुक्ति पूर्ण होती है। जब हमारा जीवन मसीह में संयुक्त होता है तब हमारी मुक्ति पूर्ण होती है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। जब आपके पाक कलाम को प्रभु हमने पढ़ा है उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 20 गुना, 60 गुना और 100 गुना पर लाने पाए। छोटी सी विनती हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसी मेरे से बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पुनरुत्थान के बाद का चौथा रविवार है और जिस प्रकार से हमने आज के विषय को सुना है कि हमारा जीवन जब मसीह में संयुक्त होता है तब हमारी मुक्ति या हमारा रिडेम्पशन उसी समय पूरा होता है। या अन्य शब्दों में या साधारण शब्दों में अगर हम इसे माने या कहे तो हमारी जो मुक्ति तब पूर्ण होती है जब हम प्रभु में बने रहते हैं। हमारी मुक्ति तब पूर्ण होती है जब हम मसीह में हम बने रहते हैं। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 21 से लेकर 27 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीरिया से अंताकिया को लौटने का वर्णन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं किस प्रकार से उपदेश करते थे, किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग वर्णन को हम देखते हैं और कैसे वो परमेश्वर के उद्धार की जानकारी दिया करते थे। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 22 से 27 वचन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर नए यरूशलेम के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। और नए यरूशलेम की बात जब हम लोग करते हैं तो इस नए यरूशलेम में हमें देखने को मिलता है कि एक मेमने का मंदिर यहाँ पर बना है और जिनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा गया, केवल वही लोग जो है वहां पर प्रवेश करेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। और आज का जो शुभ समाचार हमने पढ़ा है यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जहां पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और उसके बाद में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो सदा फलती है। इसके बारे में हमने कई बार हमने सुना है। प्रियो, आज का जो वचन है उसका मेन फोकस ये है कि हमारा उद्धार या हमारी मुक्ति कैसे संभव है। हमारी मुक्ति तभी होगी या हमारा उद्धार तभी हमको मिलेगा जब हम मसीह में बने रहते हैं। जब हम मसीह में बने रहते हैं तभी जो है हमारा उद्धार संभव है, तभी हमारा उद्धार जो है पॉसिबल है करके हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। प्रियो, आज जिन वचनों को हम ध्यान कर रहे हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन में ही हम सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिडेम्पशन हमें मिलेगा, कैसे उद्धार या मुक्ति हमें प्राप्त होगी। और उसका केवल एक ही इलाज है या फिर एक ही रास्ता है मुक्ति को पाने का या मुक्ति में बने रहने का, वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर रहना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़कर रहना। हम लोग पढ़ेंगे, पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1, 2 और 3 वचन पे पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, यहाँ लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रियो, हमको अगर उद्धार पाना है या हमको मुक्ति पाना है तो हमारा काम है कि हमको मसीह में सदा बने
रहना है, मसीह में सदा बने रहना है। और बने रहने के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम लोग ध्यान करेंगे। मैं आपके सामने 6 बातें आज आपके सामने रखने वाला हूं कि व्हाट इट मीन्स टू बी अबाइडिंग इन जीसस, व्हाट इट मीन्स टू बी अबाइडिंग इन जीसस। मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, ये हम लोग आज ध्यान करने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम लोग देखते हैं कि मसीह में बने रहने का मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो पहले वचन में हम उस बात को पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, आपके हिसाब से क्या है? मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना और आज्ञा मानना और उस पर चलना और हाँ, विश्वास में बने रहना। और जब त्योहार रहते तभी चर्च में आना है ना, क्योंकि मदर्स डे के दिन पूरा फुल था। वो मैसेज डाला था मैंने, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे तो नहीं आने वाले भी उस दिन दिखाई दिया। आज देखो आप लोग कितने लोग हैं। मुझे लगता है ट्रेजर साहब हर संडे गिफ्ट दिया करो, है ना, अच्छा रहेगा तो लोग आएंगे। प्रियो, मसीह में बने रहने का मतलब जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है, लेकिन जो हम लोग इस यूहन्ना के अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में बने रहो, उसका मतलब क्या है? पहली बात हम लोग सीखते हैं, पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मसीह में बने रहने का मतलब है, या मसीह में बने रहने का अर्थ है, ये उसकी ओर से एक दान है। हर कोई मसीह में बना नहीं रह सकता। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हर कोई मसीह में बने नहीं रह सकता, क्योंकि कई लोगों को मसीह का अनुभव हो चुका है, मसीह को उन्होंने पा लिया है, उद्धार भी पा लिया है, लेकिन बने रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में अगर आप लोग याद करेंगे तो इस चर्च के बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए होंगे और वापस चले गए होंगे। जानते हैं ऐसे किसी को आप आपके चर्च में, है ना? आप याद करके देखो, हो सकता है कई उन्होंने मेंबरशिप लिया होगा कुछ साल पहले और आज दिखाई भी नहीं देते, उनका नामो निशान तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं भटक गए, या फिर बने रहने में वो लोग क्या हो गए, चूक गए करके हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भटक चुके हैं। प्रियो, मसीह में बने रहना एक वरदान है और परमेश्वर का ये गिफ्ट है। अबाइडिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से ये एक वरदान है, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर में मेहनत करता है, हमको वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी इसको हम दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें और सदा फल लेकर आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम यशायाह उसका 5वां अध्याय 1 से 7 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक दाखलता के बारे में लिखा गया है। यहां पर परमेश्वर के बारे में लिखा गया कि वो उसने एक दाख की बारी को लगाया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, 5वां अध्याय 1 से 7 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर दाखलता का वर्णन करता है तो सुनने वाले सभी को पुराने नियम की ये बात याद आती है। हम लोग पढ़ेंगे, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मेरे इसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें
दांतने लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी में क्या करूँगा। मैं उसके काटने वाले बाड़े को फाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को खा दूंगा कि वह रौंदी जाए। हाँ, 7वें वचन पे। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएंगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाँ, देखिए प्रियो, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पर एक वर्णन करता है कि उसने एक उपजाऊ जमीन पर एक क्या लगाया, दाख की बारी लगाया। और उस बारी के लिए उसने क्या किया, मट्टी को खोदा, उसने वहां के जो पत्थर है उसको चुनकर अलग किया और सबसे उत्तम जाति, वहां पे लिखा है कि सबसे बेस्ट काइंड ऑफ वाइन या फिर बेस्ट काइंड ऑफ दाखलता जो है परमेश्वर को लगाने वाला कौन है, परमेश्वर है। उसने पौधे बीच में से उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा और दाख की आशा उसे थी। और परंतु क्या हुआ, वहां पर कैसी दाख लगी, निकम्मी दाख लगी करके वहां पर लिखा है। और आगे में अगर हम पढ़ते 4वें वचन में कि मेरी दाख की बारी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, जो कुछ मैं कर सकता था वो सब मैंने किया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसमें बने रहें और फलवंत हो। और उसको करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, हर वो प्रयास करता है। पुराने नियम में यहां पर लिखा है कि यहोवा ने क्या किया, हर वो प्रयास किया ताकि दाख की बारी में अच्छे फल लगे। लेकिन हुआ क्या, वहां पर वो निराश होकर कहता है कि मैं तुमको बताता हूं कि और मैं क्या करूंगा अपने दाख की बारी के लिए, जो कुछ संभव प्रयास था मैंने किया। हमारी कलीसियाओं से भी जब लोग चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं या परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, तो परमेश्वर को उतना ही दुख होता होगा कि मैंने इनको बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया। मैंने मिट्टी खोदा, मैंने सारा खाद उनको दिया, हर वो संभव वस्तु उनके लिए की। उसके बाद में भी क्या हो रहा है, वहां पर निकम्मी दाखें ही लगी, या वो वृक्ष जो है या वो दाखलता जो है फलदायी नहीं हुई। तो आखिरी में मैं क्या करूंगा, मैं उसको ढा दूंगा। मैं क्या करूंगा, वहां पर अब जो है कटीली झाड़ियां वहां पर उगेगी। और किसके बारे में कहता है, ये कौन सी दाख की बारी के बारे में परमेश्वर कहता है। 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी कौन है, इजराइल का घराना है। परमेश्वर ने इजराइल को चुना। पुराने नियम में हम देखते हैं कि बार बार हर बार जो है इजराइल पाप किया करता था, परमेश्वर से दूर जाता था और परमेश्वर उसको लौटा कर ले आता था। उनको परमेश्वर क्या करता, जब जब वो पाप करते थे परमेश्वर क्या करता था, उनको सजा देता था, उनको गुलामी में भेजता था। और गुलामी में भेजने के बाद में वो लोग क्या करते थे, फिर से रोकर परमेश्वर की दुहाई करते थे और फिर परमेश्वर उनको दोबारा बचाता था करके हम लोग वहां पर देखते हैं प्रियो। तो हर बार परमेश्वर उनको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन अंत तक जो है उनमें विश्वास पाया नहीं गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह खुद आया तो भी प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया करके हम लोग वहां पर देखते हैं। तो परमेश्वर यहां पर कहता है कि दाख जो है उसको मैं फलवंत करना चाहता हूं, लेकिन लोग जो है निकम्मे हो गए। और फिर इजराइल को बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा, किसको भेजा, इजराइलियों को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और उस यीशु मसीह के द्वारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा केवल इस्राएली नहीं परंतु हम सब का उद्धार हुआ है, हम सब का उद्धार हुआ करके हम लोग देखते हैं। इस इजराइल के द्वारा जो है इजराइल के अलावा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, औरों को भी बचाया करके हम लोग देखते हैं। तो यहां पर नए नियम में हम देखते हैं कि जो दाख कौन है, यहां पर नए नियम की जो दाख है वो प्रभु यीशु मसीह है। नए नियम की दाख कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है कि सच्ची दाखलता कौन है, मैं हूं।
क्योंकि एक दाख की बारी फेल हो चुकी थी। इज़राइल जिसको परमेश्वर ने दाख की बारी करके चुना था वो फेल हो चुका था, तो फिर उसने अपने बेटे को भेजा था कि उसके अंदर सब मिलकर उद्धार पाए। इज़राइल का घराना भी उद्धार पाएगा और बाकी लोग भी उद्धार पाएंगे। तो ये जो मसीह में बने रहने का या फिर प्रभु में बने रहने का जो वरदान है, ये परमेश्वर की ओर से दान है। अबाइडिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हर किसी के लिए संभव नहीं है। हम मसीह के द्वारा हम लोग भी बेनिफिशियरी बन गए। हम लोग उस लायक नहीं थे, लेकिन मसीह के द्वारा हम भी उसमें सहभागी हो गए। हम उस दाख का हिस्सा बन गए। हम उस दाख का हिस्सा बन गए जिसके हम कभी हो नहीं सकते थे। तो अबाइडिंग इज अ गिफ्ट। पहली बात हम देखते हैं कि मसीह में बने रहना क्या है, ये एक प्रकार का वरदान है। दूसरी बात जो है मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। 15 अध्याय 2 और 3 वचन। जो डाली मुझ में है, हाँ, नहीं फलती, हाँ, उसे वो काट डालता है, हाँ, और जो फलती है, हाँ, उसे वो छांटता है ताकि और फले। हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, दूसरी बात जो हम लोग सीखते हैं, अबाइडिंग इज अ गिफ्ट। पहली बात हम देखते हैं। दूसरा, अबाइडिंग इज प्रूनिंग। अबाइडिंग इज प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब है छांटने के लिए तैयार रहना। बने रहने का मतलब है कि हम छटाई के लिए तैयार रहे। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, आप लोग करते हैं कोई गार्डनिंग घर में, आपके घर में आप लोग गार्डनिंग करते होंगे, किचन गार्डन अगर आप लगाते हैं या फिर कोई पौधा आप लगाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पत्ते जो सही नहीं रहते हम लोग क्या करते हैं, उसको छाट देते हैं, उसको निकाल कर अलग कर देते हैं। और जब वो डाली सीधी नहीं जा रही तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कुछ सपोर्ट देकर हम उसको सीधा उसको लेकर जाए। तो गार्डनिंग प्रोसेस में जब हम लोग करते हैं कि कुछ ब्रांचेस, कुछ लीव्स या कुछ शूट्स, उसको हम लोग निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम ये छटाई करेंगे तो ये उस दाख के लिए या उस पौधे के लिए, उस बेल के लिए हेल्दी है, और उसके द्वारा क्या होगा, अच्छी तरीके से वो बढ़ेगा, नई आशा के साथ बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस पौधे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी करके हम लोग क्या करते हैं, उसको छांटने का काम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर के अंदर जब हम बने रहते हैं, या बने रहने का मतलब ये कि हमको छटाई के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है, उसको क्या करता है, परमेश्वर उसे छांटने का काम करता है। किसको छांटता है? जो फलता है उसी को छांटता है। यहां पे लिखा है कि जो नहीं फलती उसके लिए क्या लिखा है वहां पे, है ना, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको क्या करता है, काट डालता है, और जो फलती है उसको वो छांटता है ना। छटाई करना अलग है और कटाई करना अलग है। कटाई किसकी होती है? जो डाली फलती नहीं। इसका मतलब जो अविश्वासी है, जो प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते, जो प्रभु में बना रहना नहीं चाहते, उसको परमेश्वर क्या करता है, काट डालता है, उसको वहां से अलग कर देता है। जो बिलीवर होता है, जो विश्वासी होता है, जो सच में उद्धार का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर में फल हमेशा मौजूद होते हैं, दिखाई देते हैं। अब किसी के अंदर में ज्यादा फल हो सकते हैं, किसी के अंदर में कम फल हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह कहते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फल होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो आपके जीवन में फल होना जरूरी है। अगर फल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? जिस पेड़ को फल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, है ना, बांझ कहलाते हैं। मसीह में हम अगर बने हैं, हम कहते हैं कि मसीह ने हमारे जीवन को बदला है, तो हमको फलदायी होना जरूरी है, भले ही ज्यादा हो या ना हो। बाइबल में तो हम लोग देखते हैं
कितने गुना की बात की गई? फल आने की कितने गुना फल की बात की? हाँ, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। एग्जाम में अभी रिजल्ट आए बच्चों के 12th और 10th के, है ना? पासिंग मार्क कितने हैं बोर्ड एग्जाम में? कितने हैं? 35 है ना? परमेश्वर का बोर्ड एग्जाम में 30 भी चलता है। क्या लिखा है ना? आपको और 5 मार्क का ग्रेस एक्स्ट्रा मिल रहा है परमेश्वर की। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। जरूरी नहीं कि हर किसी को 100 लेकर आना है, जरूरी नहीं कि हर किसी को 60 लेकर आना है, लेकिन कम से कम 30 तो दिखाई देना चाहिए। अभी आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मेरे अंदर में 30 गुना फल परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर ने तो 100% मेहनत की है ना? जो दाखलता, जो किसान है, वो क्या कर रहा है? वो कभी भी ये दाख को अलग से नहीं देखेगा, ये पौधा अलग है, ये पौधा अलग है। वो जो खेती में जब लगे हैं सब, तो सबको एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट परमेश्वर दे रहा है। सबको उतना ही पानी मिल रहा है, उतना ही खाद मिल रहा है, उतना ही प्रेम मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर उतना ही दे रहा है। लेकिन कुछ डालियां कम फल रही है, कुछ ज्यादा फल रही है। कुछ पर 30 है, कुछ पर 60 है, कुछ पर 100 है। अब हमको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं? 30 में हूं, 60 में हूं या 100 में हूं, या बिल्कुल भी फल नहीं है? बिल्कुल भी फल नहीं तो क्या होगा? काट डाला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बने रहने का मतलब है, बने रहने का मतलब परमेश्वर का दान है। बने रहने का मतलब है कि हम छटाई के लिए तैयार हैं। हर विश्वासी को छटाई के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कम फल लाओ या ज्यादा फल लाओ। वहां लिखा है कि जो कम लाता है उसको भी वो क्या करता है? छांटता है। फल लाने वाली हर एक डाली को वो छांटता है। कहां कहां पर उसको जरूरत है वहां परमेश्वर क्या करता है? उसको करेक्ट करता है, उसका करेक्शन करता है। और हमारा करेक्शन कैसे होता है? मसीहों का करेक्शन कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? आपको परमेश्वर कैसे छांटता है बताइए? वचन के द्वारा, है ना? परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छांटता है। जब आपके पास में परमेश्वर का वचन आता है, जब उसका संदेश उसके सेवकों के द्वारा आता है, तो वो हमको क्या करता है? छांटता है, हमको जांचता है कि हमारे अंदर में कौन सी बुराई है। भजन का लिखने वाला कहता है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट। मुझे खोज परमेश्वर और मेरे हृदय को जांच और परख और देख, अगर उसमें कोई भी बुरी बात है तो मुझे उससे अलग कर या दूर कर। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको छांटता है। परमेश्वर का वचन हमको अनकंफर्टेबल करना चाहिए। परमेश्वर का वचन से केवल तुमको गाड़ी मिलेगी, तुमको बंगला मिलेगा, तुमको घर मिलेगा, ये नहीं है। आजकल हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हम लोग बहुत सुनते हैं। बहुत सारे लोग आजकल प्रचार करते हैं, बताते हैं कि अगर तुम प्रभु में आओगे तो तुमको क्या मिलेगा? बड़ा घर मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगी, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कई बार चंगाई मिलेगी। ये भी बात करते हैं कि आओ और चंगाई पाओ। ये सब आशीष तो मिलेगी, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि तुम आओगे तो तुमको ये जरूर मिलेगा करके। कई बार हम लोगों को भटकाते हैं, कई बार लोगों को भटकाते हैं कि तुम प्रभु के पीछे चलोगे तो तुमको ये मिलेगा। प्रियो, प्रभु के पीछे चलने से, पुराने समय में ऐसा होता था, लोग ऐसे ही मसीह बनाते थे लोगों को, या क्रिश्चियन बनोगे। मैं एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज में था बेंगलोर में, 2004-05 की बात है, तो हम लोगों को वहां से गांव में लेकर गए कि हम जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। तो हम एक गांव में गए और जाने के बाद में वहां पर हम लोग घर घर जाकर जो है सुसमाचार बता रहे थे लोगों के घर। उस समय में इतना सताव नहीं था, तो हम लोग घर घर जा रहे थे। बेंगलोर में एक गांव था, गौरी बिंदुआ करके एक गांव है, तो वहां पर हम लोग गए थे। तो वहां पर जाने के बाद में जो है हम लोग जब घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हमको सवाल किया कि अगर हम प्रभु में आएंगे
तो हमको स्कूल में नौकरी मिलेगी क्या? उसका सवाल क्या था? स्कूल में नौकरी मिलेगी क्या? या आपके हॉस्पिटल में हमारा इलाज होगा क्या? तो लोगों का अंडरस्टैंडिंग, लोगों की सोच, लोगों की समझ ये थी। या फिर हमको महीने का राशन मिलेगा क्या? क्योंकि एक समय ऐसा था कि उस समय में लोगों को इस तरीके से प्रभु में लाया गया और लोग उसी कारण से प्रभु में आए। लेकिन प्रभु के पीछे आने का मतलब यह नहीं कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? हम लोग गाना गाते हैं, यीशु नाम को अपना कहना क्या है? जैसे गुलाब के बिस्तर पर सोना, ऐसे है ना? जैसे कांटों की राहों पर चलना। प्रभु के पीछे आने का मतलब यह है कि आपको अपना क्रूस उठाना है, आपको तकलीफों के लिए तैयार रहना है। सब कुछ अच्छा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। यस, अल्टीमेटली परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जैसा आज के प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि मेमने के पुस्तक में जिसका नाम है उसको वो सब आशीष मिलेगी, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा करके वहां हमने पढ़ा। हम लोग पढ़ेंगे एक बार उस वचन को, जो अध्याय हमने पढ़ा था आज का सेकंड रीडिंग, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़िए। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, वो आखिरी का हमारा गोल है कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस संसार में रहते समय हमको कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सारे दिन हमारे लिए अच्छे होंगे करके कोई गारंटी नहीं है। प्रभु में बने रहने का मतलब है छटाई के लिए तैयार रहना, संकट उठाने के लिए तैयार रहना। परमेश्वर का वचन हमको कई बार अनकंफर्टेबल करता है। जब हम वचन को सुनते हैं वो हमको कुरेदता है। वचन हमको क्या करता है? हमको बतलाता है कि ये कुछ तो भी मैं गलत कर रहा हूं जो प्रभु मुझे ठीक करना चाहता है। कई बार जब वचन बताते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये पास्टर साहब ने ये व्यक्ति के लिए बोला। होता है कि नहीं होता? मैं यहां से बताता हूं, कई लोगों को लगता है अरे आज तो पास्टर साहब ने ना इस व्यक्ति के बारे में बोला या आज उसके बारे में बोला। लेकिन हमको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये वचन मेरे लिए बोला? कई बार हमको उंगली दूसरी तरफ दिखाते, ये मेरे लिए नहीं था, उनके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूं या मैं तो बहुत ही अच्छी हूं। परमेश्वर का वचन आपको डिस्टर्ब करना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके पीछे लगना चाहिए आपको सुधारने के लिए। मसीह में बने रहने का मतलब यह है कि छटाई और परमेश्वर का वचन हमको छांटता है, हमारी गलतियों को हमको सिखाता है, बताता है और उस गलती को सुधार करने के लिए वो हमको कहता है। अगर गलत है तो सुधरने के लिए परमेश्वर का वचन को कहता है। अबाइडिंग का मतलब है, प्रभु में बने रहने का मतलब है कि ये उसका दान है। प्रभु में बने रहने का मतलब है कि हमको छटाई के लिए तैयार रहना है। तीसरी बात हम सीखते हैं, 4 से 6 वचन को पढ़ेंगे। 4 से 6 वचन। मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली लगी दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ ठीक है, यहां पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तीसरी बात, अबाइडिंग का मतलब है डिपेंडिंग। अबाइडिंग का मतलब है डिपेंडिंग। बने रहने का मतलब है निर्भर रहना। बने रहने का मतलब है निर्भर रहना। हम किस पर निर्भर होते हैं? यहां पर लिखा है कि जो डाली मुझ में बने रहते, और 14 वचन लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुमको किस में बने रहना है? प्रभु में बने रहना है। बने रहने का मतलब है डिपेंडिंग ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। हमको प्रभु में निर्भर रहना है। जब डाली दाखलता से जुड़कर रहती है, अगर हम लोग, अगर जो बच्चे बॉटनी पढ़ते हैं आपको पता है कि जो डाली को या फिर उसके बाद में जो पत्तों को जो
ताकत मिलती है, जो नरिशमेंट जो प्लांट को मिलती है, वो कहां से मिलती है? उसके स्टेम से, है ना, उसके स्टेम से और उसके तने से, रूट से लेकर जो है ताकत आती है और फिर तने से होकर जो है बाकी हिस्सों में वो जाती है। सो वी गेट नरिशमेंट फ्रॉम द स्टेम और द वाइन। जो दाखलता है, जो जड़ है, वहां से हमको नरिशमेंट मिलती है। तो जो जड़ अच्छे से पकड़ा हुआ हो, जो मजबूती से जमीन से जुड़ा हो, उस पौधे को सारी ताकत मिलती है। भजन संहिता में भी अगर हम पढ़ते हैं, पहला वचन में लिखा है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो कैसा है? उस वृक्ष के समान है जो कहां लगाया गया? कहां लगाया गया? बहती नाली के किनारे लगाया गया, जहां सदा उसको पानी मिलता रहता है। वो अपनी ऋतु में फलता है। उसके बारे में क्या? वो अपनी ऋतु में फलता है। क्यों? क्योंकि वो उस नाली के किनारे लगाया गया, वो उस खाद भरी जमीन पर है और उस पर वो डिपेंडेंट है। प्रियो, हम एक डाली होने के नाते हमको दाखलता से जुड़े रहना है और उसमें हमेशा बने रहना है, तभी हमको हमारा भोजन वहां से मिलेगा। उस भोजन पर हमको डिपेंड रहना है, प्रभु के भोजन पर हमको डिपेंड रहना है, तभी जो है हमको वो सारी ताकत हमको प्रभु से मिलती है। और आगे में लिखा है, आगे में क्या लिखा है? 5वें वचन को पढ़ते हैं तो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन करके रखो आप, इसको अंडरलाइन करके रख लो आप। क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर किस बात का घमंड है ना? हमको किस बात का घमंड है? वहां लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका पैसा वैसे ही रखा रह जाएगा, आपके पास में ताकत होगी वैसे रखा जाएगा, आपका नाम, आपकी पहचान, आपका ओहदा, आपका सब कुछ वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। लिखा है कि कुछ भी नहीं कर सकते हम। परमेश्वर से अलग होकर, उसके बिना, उसके ऊपर डिपेंड हुए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। उस परमेश्वर पर हमें डिपेंड रहना है। और कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप विश्वास में आकर 1 साल हुआ क्यों ना हो, चाहे आप विश्वास में आकर 70 साल क्यों ना हो, यह बात आपको याद रखना है कि मसीह से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते करके परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन जीसस। और ये बात जानकर हमको अपने आप को और नम्र करना है, अपने आप को इस बात से हमको अपने आप को और दीन करना है कि हमारा जो अस्तित्व है परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो सांस फूकी गई, किसने फूका? हम लोग क्या थे? मिट्टी थे, और मिट्टी के अंदर में परमेश्वर ने क्या किया? सांस फूका अपनी। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया? है ना, मिट्टी ली और मिट्टी के नथनों में क्या किया? सांसों को फूका। और वह लिखा है कि जो आदम है वो चलता फिरता एक मनुष्य, एक प्राणी वो बन गया करके वहां लिखा है। इसलिए जब वो सांस वहां से निकल जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। बने रहने का मतलब है परमेश्वर पर निर्भर रहना। 3 बातें भी हमने देखी। बने रहना ये दान है, बने रहना मतलब छटाई के लिए तैयार रहना, बने रहने का मतलब हम परमेश्वर के ऊपर में निर्भर हैं। चौथी बात हम लोग देखते हैं 7 और 8 वचन में, अबाइडिंग इज सरेंडरिंग। अबाइडिंग इज सरेंडरिंग। बने रहने का मतलब है पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना या सौंपना। हम लोग पढ़ेंगे 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझमें बने रहो, हाँ, मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यहां लिखा है जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा ये? जब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अबाइडिंग का मतलब है सरेंडरिंग। जब हम प्रभु के वचन के अनुकूल चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और पूरा अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब जो है हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। उसकी इच्छा के ऊपर हम जब चलते हैं। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा करके जब यहाँ वचन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर हमको दे देगा। आप बोलोगे मेरे को कल एरोप्लेन चाहिए, कल एरोप्लेन चाहिए मुझे, देगा क्या परमेश्वर? परमेश्वर बोलेगा मैं दूंगा, लेकिन तू खड़ा क्या करेगा? है कि नहीं? तो ऐसी मांग हमको मांगना है जो परमेश्वर हमारी जरूरत है और जिसका जो हमारी आवश्यकता है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और प्रभु की प्रार्थना में हम क्या कहते हैं? जैसी तेरी मर्जी है ना, आसमान में पूरी होती है ना, योर विल बी डन। जो तेरी इच्छा है वो मुझे दे। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया गत्सेमने के बाग में भी प्रभु ने क्या प्रार्थना की? अगर तेरी इच्छा हो तो ये दुख का कटोरा मेरे सामने से टल जाए। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना करते तो परमेश्वर की इच्छा को पहला प्राथमिकता देते, पहला महत्व परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रियो, हमारी मांग से पहले परमेश्वर की क्या इच्छा है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी मांग तो बहुत है, हमारी डिमांड कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन क्या हमारी डिमांड से पहले हम ये सवाल पूछते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा ये है कि ये जो मैं डिमांड कर रहा हूं ये सही है, ये मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? प्रभु से मांगना जरूरी है। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो प्रभु हमारी मांग को भी वो पूरा करता है और अपनी इच्छा के अनुसार वो उसे पूरा करता है। प्रियो, बने रहने का मतलब है सरेंडर करना। पांचवी बात हम लोग देखते हैं, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे हाँ। प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। पांचवी बात यह है, अबाइडिंग का मतलब है अबाइडिंग इज ओबेइंग। अबाइडिंग इज ओबेइंग। बने रहने का मतलब है आज्ञा पालन करना। जब मैंने शुरुआत में पूछा था बने रहने का मतलब क्या है, तो आप में से किसी ने कहा कि आज्ञा पालन करना। बने रहने का मतलब है उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमको क्या करना है। 14 अध्याय 15 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन। यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अगर हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको उसकी बातों को भी मानना पड़ेगा। अगर हम किसी की बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम उससे प्रेम करते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इसका मतलब क्या है, तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमको कम से कम 1000 गाने आना चाहिए, परमेश्वर के गाने। ऐसा लिखा है क्या? तुमको स्तुति आराधना के 1000 गाने आना चाहिए, तुमको कम से कम 150 बाइबल वर्स तुमको याद होना चाहिए। ऐसा लिखा है क्या? बाइबल नॉलेज तुमको इतना होना चाहिए, तुमको पूरे किताबों के नाम आना चाहिए, तुमको 10 आज्ञाओं को कंठस्थ तुमको आना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बाइबल का वचन मत पढ़ो, नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर साहब ऐसा बोले थे तो अब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। वो सब करना है, लेकिन
बाइबल का कंडीशन ये नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमको क्या आना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना आना चाहिए। बने रहने का मतलब है आज्ञा का पालन करना। 24/7 24/7 हमको उसकी आज्ञा का पालन हमको करना है। केवल जो है संडे के दिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना है ना। संडे के दिन आज्ञा का पालन नहीं करना है, नहीं तो क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन आज्ञा का पालन नहीं करना है। साल में कुछ दिन आज्ञा का पालन नहीं करना, लेंट के समय आज्ञा का पालन नहीं करना है। हमेशा हर दिन प्रतिदिन 24 घंटे आपको प्रभु की आज्ञा का पालन आपको करना है। बने रहने का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन करना। प्रियो, अभी हमने 5 बातें देखी। बने रहने का मतलब है उसका दान ही है। बने रहने का मतलब छटाई के लिए तैयार रहना। बने रहने का मतलब है प्रभु पर निर्भर रहना। बने रहने का मतलब है अपने आप को उसको सरेंडर करना या सौंपना। और बने रहने का मतलब है आज्ञा पालन करना। छठी और अंतिम बात, बने रहने का मतलब है 11 वचन में हम पढ़ते हैं। 11 वचन पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। आखिरी बात क्या कहता है कि बने रहने का मतलब है प्रभु में आनंदित रहना। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहना। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। पौलुस भी कहता है आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। पौलुस कहता है इस बात को फिलिपियों में कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित हो। प्रभु में रहने का मतलब है सदा आनंदित रहना। और आनंदित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आनंदित रहने के लिए? प्रभु में बना रहना पड़ेगा। कंडीशन वही है, प्रभु में बने रहोगे तो आनंदित रहोगे, और आनंदित रहना है तो प्रभु में बना रहना है तुमको। प्रभु में बने रहने का मतलब उससे रिश्ता हमेशा बनाकर रखना है। प्रभु से रिश्ता आपको सदा जोड़कर रखना है। पिछले संडे को हमने क्या सेलिब्रेट किया? बहुत इमोशनल थे हम सबके सब, है ना। कल उस दिन का माहौल एकदम ही अलग था, है? हम लोग 1 घंटा लेट भी गए उस दिन चर्च से, फिर भी हमको टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि हर कोई, है ना, उसमें मगन था। क्योंकि हमने उस रिश्ते को अहमियत दी, है ना। जो माँ का रिश्ता है उसको हमने अहमियत दी। हम उस रिश्ते को समझते हैं। प्रभु में बने रहना और आनंदित रहने का मतलब है कि प्रभु के साथ के रिश्ते को भी हमको समझना है, उसको भी उतनी ही अहमियत हमको देना है। जो हम सांसारिक रिश्तों को जो अहमियत देते हैं, क्या हम प्रभु के साथ अपने संबंध को उतनी अहमियत देते हैं? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। प्रभु में बने रहने का मतलब है हमेशा आनंदित रहना। वहां लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। मैं कहता हूं कि सदा आनंदित रहो, ना, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, सदा लिखा है वहां पर। आधा घंटे के लिए आनंदित रहना है, 1 घंटे के लिए आनंदित रहना है, 2 दिन के लिए आनंदित रहना है, ऐसा नहीं लिखा है। सदा आनंदित रहो। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार में आपका हस्बैंड, वाइफ, या फिर आपकी माँ, है ना, बच्चों की माँ भी, हमने पिछले संडे मदर्स डे मनाया, तो किसी घर में अगर महिला ने या मदर ने ये कहा कि तुम्हारा जो भी काम है ना, तुमको जो कुछ भी चाहिए, मुझे दिन में सिर्फ मैं तुमको आधा घंटा दूंगी, उतने में ही तुमको बताना। तुमको जो कुछ भी चाहिए, तुमको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, या जो कुछ भी तुम्हारी जरूरतें हैं, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा मैं तुमको दूंगा या दूंगी, है ना। पिता या कहे या माँ ये बात कहे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? 24 घंटे में अगर माँ ने बोल दिया कि बेटा अगर तुमको जो कुछ भी चाहिए दिन भर में मैं तुमको वो नहीं दूंगी, दिन भर में तुम मुझसे पूछ नहीं सकते उसके बारे में, कितने देर तुमको दे रही हूं रोज का? सिर्फ आधा घंटा। इस आधे घंटे में तुमको जो भी जरूरत है तुमको मांगना है, और उसके बाद में तुमको नहीं सुनूंगा या नहीं दूंगी। तो कैसा रहेगा?
हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जब जरूरत पड़े तब जाकर मांगे, है ना? हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो या हमारी माँ हो, हम लोग जाकर कहते कि हमको अभी चाहिए ये चीज। कई बार समय पर हम चीजों को डिमांड करते हैं और हमको मिल जाती है, क्योंकि हमारा रिश्ता आधा घंटे का नहीं है। हमारा रिश्ता है ना हमेशा का है, 24 घंटे का है। कभी भी हम अप्रोच कर सकते हैं अपने परिवारजनों को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को 24 घंटे में अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कितने भी बिजी हो, है ना, आप अपने घर वालों का फोन जरूर उठाते हैं ना। बाहर वाले कितना ही फोन करे, आप एक टाइम पे उसको काट दोगे। लेकिन आपके घर के लोग हैं तो, है ना, कुछ भी हो जाए आप फोन जरूर उठाते कि नहीं? कुछ लोग उठाते हैं ना, सब लोग, हम लोग उठाते हैं, फोन उठाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि घर वाले फोन करें तो कुछ तो भी काम होगा। आप कितने ही बिजी क्यों ना, आप कोशिश करेंगे 1 मिनट का समय निकाल के तो भी आप बात करेंगे, क्योंकि वो हमारा रिश्ता है। हमको रिश्ते में हमको पता है कि हम कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। रात के 12 बजे भी आपको फोन आ जाए, अगर आप कहीं बाहर है, रात के 12 बजे 1 बजे भी अगर आपको परिवारजन का फोन आता है तो आप उठाते ही है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको शायद मेरी जरूरत है, मुझे फोन उठाना ही है। ये रिश्ता होता है। तो प्रिय, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो फिर क्यों हम रोज आधा घंटे का ही रखते हैं, है ना? हम लोग को लगता है हमने आज आधा घंटा प्रार्थना कर ली, आज आधा घंटा हमने बाइबल पढ़ लिया, हमने परमेश्वर का टाइम उसको दे दिया, बाकी का टाइम हमारा। बाकी का टाइम परमेश्वर हमको पूछे तो भी चलेगा, नहीं पूछे तो भी चलेगा, या हम प्रभु के पास जाए तो भी चलेगा, वो नहीं आए तो भी चलेगा। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध क्यों 24 घंटा बना नहीं रहता? क्यों हम उसको अप्रोच नहीं करते, या क्यों हम उसको अपने पास आने से रोकते हैं? हमने तय करके रखा है कि इतने ही लिमिट में प्रभु को अपने पास रखना है। चर्च का टाइम 2 घंटा, बस इतना ही देना है संडे को हमको, या आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, आधा घंटा बाइबल पढ़ लिया, हो गया। प्रभु में बने रहने का मतलब है सदा आनंदित रहना, और आनंदित रहने के लिए सदा उसके साथ रिश्तों में जुड़ के रहना है। जब हम उसके साथ जुड़कर रहते हैं 24 घंटा प्रभु के साथ में, तो प्रभु हमको और फलदायी करता है और आशीष करता है। प्रियो, प्रभु में बने रहने का 6 बातें मैंने बताई। ये एक दान है, इसका मतलब हम छटाई के लिए तैयार रहना है, इसका मतलब हमको प्रभु पर निर्भर रहना है। अबाइडिंग का मतलब है अपने आप को प्रभु को सौंपना है, अबाइडिंग का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन करना है, और अबाइडिंग का मतलब है कि हमको सदा प्रभु में आनंदित रहना है। तभी जो है हमारा आज का विषय जिसको हमने आज पढ़ा था, कि जब हमारा जीवन मसीह में बना रहता है या संयुक्त होता है, तब हमारी मुक्ति पूर्ण होती है, तब हमको फल मिलता है, तब हमको कंप्लीट रिडेम्पशन हमको मिलता है, जब हम प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु करे वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए प्रियो, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को हम सब मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 165, विभाग क्रमांक 14 की जिसकी प्रार्थना को हम सब मिलकर कहते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने विराजमान हुए। वो जीवितों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय कलीसिया बैठ जाए। कुछ सूचनाएं हैं जिसे हम लोग समझेंगे। एक लेटर जो है मुझे सेंट उर्सुला
प्रिंसिपल की ओर से आया है और उन्होंने उनके जो पिछले दिनों में HSC और SSC के रिजल्ट्स आए उसमें जो बच्चे इस बार जो कॉलेज का जो रिजल्ट लगा है 99.7% का जो रिजल्ट लगा है उसके बारे में अनाउंस करने के लिए उन्होंने बताया और उन तमाम बच्चों को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे जो 12वीं और 10वीं में सक्सेसफुली जिन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। उस रीति से जो सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 2025-26 के लिए जो वैकेंसीज है उसका सूचना उन्होंने भेजा है। केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री के लिए जो है एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन है MSc BSc BEd MSc BSc BEd ये क्वालिफिकेशन है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। उस रीति से फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है MSc BSc BEd और इंजीनियर ये जो है दिया है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए एक वैकेंसी है ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज इस तरीके से केमिस्ट्री में एक, फिजिक्स में एक और कंप्यूटर में एक ये पोस्ट है। तो जो लोग जरूरतमंद हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं आप सेंट उर्सुला जो स्कूल में आप इस बात को जो है वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। उस रीति से पिछले 2 संडे से मैं अनाउंस कर रहा हूँ अवेकन जो कैंप है यूथ का कैंप जून महीने में 2 से लेकर 8 तारीख तक जो है चिखलदरा में होने वाला है। ये जवानों के लिए है और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1800 रुपये है और उसके बाद में जो है आने जाने का 1000 रुपये अलग इस तरीके से फीस है। तो जो कोई जवान जाना चाहते हैं आप लोग चर्च के बाद में ये ब्रोशर मेरे पास से आप लेकर जा सकते हैं। उस तरीके से पिछले 15 तारीख को हमारे चर्च की जो पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें चर्च के बांधकाम के लिए प्लिंथ लेवल तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हमने टेंडर ओपन किया है और 30 मई 2025 को 12 बजे तक आपको सील्ड लिफाफे में अपने कोटेशन को आपको भेजना है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने ऑलरेडी चर्च ग्रुप में शेयर किया है और हमने अनाउंसमेंट के लिए लोकल चर्चेस में भी हमने भेजा है ताकि जितने ज़्यादा टेंडर हमारे पास में आए और हमको अच्छे ऑप्शन हमको मिल सके। तो इसके लिए विशेष करके आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखिए और अगर हमारी कलीसिया में ऐसे कोई लोग हैं जो अपना टेंडर आप दे सकते हैं काम कर सकते हैं तो आप लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप अपना टेंडर सील्ड एनवेलप में 30 तारीख को 12 बजे के पहले आपको मेरे पास आपको लाकर देना है। और अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे या सेक्रेटरी से आप संपर्क कर सकते हैं। उस रीति से हमारा जो VBS है वो होने वाला है आने वाले जून महीने में और उसके लिए अगर कोई टीचर्स इंटरेस्टेड हैं जो पढ़ाना चाहते हैं तो आपके नाम जो है मिसेस शीला थोराट उनके पास में आप दे सकते हैं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हमारे लिए आई है, ये रेवरेंड ईश्वरदास इंगड़े CNI औरंगाबाद के पादरी हैं। उनके जो ग्रैंड डॉटर है जेनेसिस इंगड़े करके इस बेटी का नाम है। इस बच्ची को का जो इंटेस्टाइन है वो पैरालाइज हुआ है तो इस बच्ची के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। जेनेसिस इंगड़े रेवरेंड ईश्वरदास इंगड़े इनकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, 5 साल की है ये बच्ची। इसके लिए विशेष करके अपनी प्रार्थना में आप याद रखिए। उस रीति से हमारे चर्च के मेंबर भारती पियर्स ये भी एडमिट है सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल में जो मैंने चर्च ग्रुप में डाला है, उनके लिए भी आप विशेष करके प्रार्थना में याद रखिए। यदि आज कोई अपना शादी का सालगिरह मना रहा है और अपने चर्च में आज मौजूद है तो आप आज का दान ले सकते हैं। कोई है ऐसा जिनका शादी का सालगिरह पिछले सप्ताह में या इस सप्ताह में? ठीक है, आज मिस्टर एंड मिसेस बनवर जो है आप लोग आज का दान लेंगे और जब दान का गीत होगा तब आप लोग सामने आ सकते हैं। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इन तमाम बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, जेनेसिस इंगड़े के लिए और भारतीय पियर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। इन तमाम लोगों के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करें। मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, जिनको दिया गया है सामने आकर कीजिए।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए